हेलो एंड वेलकम दिशा इंटरैक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जय हिंद। आज हम लोग वुड्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वुड्स रिएक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये बेस्ट मेथड होता है हेलो एल्केन्स को एल्केन हायर एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। वुड्स रिएक्शन होता क्या है? वुड्स रिएक्शन होता है ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म हायर एल्केन। अगर मान लें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट अल्काइल हैलाइड में n है और जो कंपाउंड रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जस्ट डबल हो जाता है। यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट अल्काइल हैलाइड में n है तो हायर जो एल्केन ऑब्टेन होगा उसमें 2n कार्बन एटम होगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं सिमेट्रिकल एल्केन को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे अगर CH3Cl है प्लस 2Na प्लस CH3Cl तो हमको क्या बनता है? इथेन बनता है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है और यहाँ पे कार्बन एटम 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कार्बन एटम को काउंट करें तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम और यहाँ पे कार्बन एटम की संख्या 6 हो गई। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्काइल में n है तो जो कार्बन एटम एल्केन में होगा वो 2n होगा। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम काउंट करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें होगा 1 और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये हम लोग किस में कर सकते हैं? ये रिएक्शन स्टेप अप का अर्थ होता है कि जब हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाते हैं। यानी कि अगर हमको 1 से 2 करना हो, 2 से 4 करना हो या 4 से 8 करना हो या 3 से 6 करना हो, दिस मेथड कैन बी एम्प्लॉयड। यानी इस मेथड का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये स्टेप ऑफ द सीरीज में होता है और इसकी खासियत ये होती है कि इससे हम सिमेट्रिकल एल्कीन बना सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन उसको कहते हैं जिसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसके मैकेनिज्म क्या होता है। इसके 2 मैकेनिज्म होता है। इसका मैकेनिज्म हम लोग 2 तरीके से दिखते हैं। एक तो आयोनिक मैकेनिज्म होता है और एक जो होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म में आयंस बनता है। जैसे कि अगर CH3Cl है, हम 2 मोल सोडियम का ले लें तो ये बनाता है CH3 माइनस Na और यहाँ से जो होगा वो NaCl निकल जाएगा। अब ये CH3 माइनस कार्बोनाइन की तरह बिहेव करता है। कार्बोनाइन उसको कहते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस होता है। फिर ये इस पर अटैक करता है और बनाता है CH3 यानी कि ये बन जाएगा आपका इथेन। ठीक है, ये हो गया आपका आयनिक मैकेनिज्म। यानी ये जो स्पीसीज बना इसको हम लोग कहते हैं कार्ब एनायन। ये जो स्पीसीज बना कार्बन आयन। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक ऐसा स्पीसीज है ClBr है और हम 2 मोल सोडियम का लेते हैं तो इसको भी आयनिक मैकेनिज्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये बॉन्ड वीक होता है क्योंकि CBr बॉन्ड लॉन्गर होता है कंपेयर टू CCl बॉन्ड। तो ये बनाएगा आपका कार्बन आयन। यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा और ये प्लस चार्ज, यहाँ पे Cl है। अब होगा ये कि ये वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा और जो स्पीसीज बनेगा वो आपका हो जाएगा, इसका नाम करेंगे हम लोग बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन आयन मैकेनिज्म से इसको समझ सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है जिसको हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी इसको बनाया जा सकता है। कैसे होता है? तो फ्री रेडिकल स्पेसिस मैकेनिज्म कैसे हम दिखाएंगे, देखिए। जैसे CH3Cl है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा हाइड्रोलाइटिकली तो जाहिर सी बात है इस पे जो होता है वो प्लस चार्ज आ जाता है, इस पे जो होगा प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे जो हो जाएगा वो माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। तो ये बन जाता है आपका CH3 प्लस Cl माइनस। अब सोडियम जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, ये बनाता है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बना दिया आपका CH3 डॉट। अब CH3 डॉट जो होता है वो क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, ये 2 मोल ले और ये हम 2 मोल्स लेते हैं
तो ये भी 2 मोल्स बनेगा। अब यहाँ पे इसका जो होता है स्पिन पेयर्ड होता है, यानी स्पिन पेयर्ड करने का अर्थ ये होता है कि ये जो CH3 डॉट है और ये जो CH3 डॉट है, ये अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इथेन बनाता है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल वैसे ऑर्गेनिक स्पीसीज को कहते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल्स के थ्रू हम समझे तो ये CH3 एक सिंगल डॉट डाल दे तो ये फ्री रेडिकल हो जाएगा। फ्री रेडिकल क्यों कहे? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, यानी कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए फ्री रेडिकल स्पीसीज है।